पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। तो क्या उस बंदे ने कुछ भी गुनाह किया हो, किसी का कत्ल किया हो, किसी का हक दबाया हो, या और संगीन जुल्म किया हो, किसी का बलात्कार किया हो, किसी के साथ कुछ भी ऐसा संगीन मामला, तो क्या सब माफ हो जाएंगे ऐसा करने से? स्वागत है साथियों, एक बार फिर से हाजिर हैं रमजान शरीफ को लेकर के। और रमजान में जो चीजें की जाती हैं, मसलन रोजा रखना, और एक सबसे बड़ी बात होती है तरावी। ईशा के बाद 20 तरावी पढ़ी जाती हैं, उनके बारे में मैं मुफ्ती साहब से बात करूंगा। मुफ्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब कासमी साहब, उस्ताद हदीस व तफसीर व सदर मुफ्ती जामिया बदरुल गढ़ी दौलत, और सांगाखेड़ा में मदरसा बाबुल उलूम नसीबिया के सरपरस्त हैं। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया मुस्तफा भाई, जज़ाकल्लाह। रमजान के अंदर एक ईशा के बाद जो तरावी पढ़ी जाती है, उनके बारे में मैं मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब का बयान सुन रहा था। उन्होंने बड़ा जोर दे करके कहा कि रमजान शरीफ के अंदर जो कलाम पाक पढ़ने का एक मामूर है तरावी के अंदर, वो हमारे यहाँ करीब करीब 27 दिन में या 29 दिन में कंप्लीट किया जाता है, एक पारा या सवा पारा डेली 20 रकातों में। लेकिन कुछ लोग जो हैं तरावी में जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, वो 3 दिन में कलाम पाक पूरा पढ़ देते हैं, बस एक दिन या में 10 दिन में पढ़ लेते हैं, या 5 दिन में पढ़ लेते हैं। इनके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? ये ठीक है या क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक में 2 इबादतें ऐसी हैं जो सिर्फ रमज़ान में ही होती हैं, रमज़ान के अलावा नहीं होती। एक है रोज़ा और एक है तरावी। रोज़े से मतलब है फ़र्ज़ रोज़ा, यूँ तो आप पूरे साल कभी भी रोज़ा रख सकते हैं। फ़र्ज़ रोज़ा सिर्फ रमज़ान में है, बाकी दिनों में नहीं, और तरावी तो सिर्फ रमज़ान में है। पहले तो तरावी के बारे में ये बताना चाहूँगा, बहुत से लोग तरावी में सुस्ती करते हैं और ये समझते हैं, बल्कि कुछ लोग हैं भी ऐसे जो कह देते हैं तरावी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं, अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़ी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन तक मुसलसल तरावी पढ़ी। 3 दिन के 3 रमजान ना, ये उसमें तफसील नहीं है हदीस में शुरू या आखिर, लेकिन आप आए 3 दिन तक आपने तरावी पढ़ाई। चौथे दिन सहाबा इंतजार करते रहे, मस्जिद भरी हुई थी, आप तशरीफ नहीं लाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर सहाबा से कहा कि भाई मैं आज इसलिए नहीं आया कि अगर मैं आज भी आ जाता और आप लोगों का जो ज़ौक़ और शौक़ है इसे देख के मुझे ऐसा खतरा हुआ कि अल्लाह इसको फर्ज न कर दे। अब हमारे जैसे कमजोरों से 5 नमाजें फर्ज नहीं पढ़ी जाती, तरावी फर्ज हो जाती तो और तो मतलब ये है कि सहाबा में इतना ज़ौक़ और शौक़ था इसका कि बड़ी तादाद में आ गए, इसलिए अल्लाह के नबी बाहर तशरीफ नहीं लाए। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर तन्हा तरावी हमेशा पढ़ते थे। ये बात मैं आपको अकेले जमात के साथ 3 दिन पढ़ी है। चौथे दिन इसलिए नहीं है कि फर्ज ना हो जाए, अब तो फर्ज होने का खतरा है नहीं, अब तो अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले गए। अकेले नमाज पढ़ते थे, 2 नमाजें आप पढ़ते थे, एक है तहज्जुद, एक है तरावी। तरावी पढ़ते थे आप 8 रकात, और ये 8 रकात पूरे साल पढ़ते थे। हजरत आयशा की रिवायत है। रमजान से अलग भी 8 रकात तहज्जुद की हमेशा पढ़ते थे। तहज्जुद की 8 रकात हमेशा पढ़ते थे। तहज्जुद वो समय जो अजान, सुबह की अजान से पहले का वक्त होता है। 8 रकात हमेशा तहज्जुद की हमेशा पढ़ते थे, रमजान में भी गैर रमजान में भी। हज़रत आयशा की रिवायत है। बाज़ लोगों को गलतफहमी हो गई कि शायद यही 8 रकात तरावी की है, हालांकि 8 रकात तरावी के नहीं है। ये भी बोला जाता है, कोई 8 बोलता है, कोई 12 बोलता है, कोई 20 बोलता है। हाँ नहीं, 12 तो कोई नहीं कहता, बस 8 या 20। 8 वालों को इस हदीस से, हज़रत आयशा की इस रिवायत से गलतफहमी हुई, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने बताया 11 रकातें पढ़ते थे, उनमें 3 वितर की हो गई, 8 हो गई उसकी तहज्जुद की। आप वितर भी तहज्जुद में ही पढ़ते थे, जो ईशा में वितर पढ़े जाते हैं वो तहज्जुद में पढ़ते थे। पहले तहज्जुद पढ़ते थे, फिर वितर पढ़ते थे। तो उन्होंने समझ लिया कि शायद तरावी की नमाज है, हालांकि उस हदीस में सराहत के साथ ये बात है कि आप ये 8 रकात पूरे साल पढ़ते थे। अगर ये तरावी है तो फिर पूरे साल क्यों? और तहज्जुद में पढ़ते थे, तहज्जुद में पढ़ते थे। तो उनको एक गलत फहमी हुई। तो तरावी तो 20 ही रकात है, अल्लाह के नबी ने 20 रकातें पढ़ी हैं। फिर हजरत उमर के जमाने तक इसी तरह चलता रहा, लोग अकेले अकेले नमाज पढ़ते रहे तरावी की। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सब लोगों को इकट्ठा किया और ये कहा कि भाई मेरा जी चाहता है कि एक इमाम हो पढ़ाने वाला, उसके पीछे सब लोग नमाज पढ़े और कुरान पढ़ा जाए। तो हजरत उबई इब्न काब को हजरत उमर ने इमाम मुतय्यन किया और सब सहाबा ने उनके पीछे नमाज पढ़ी। किसी एक सहाबी ने भी मना नहीं किया। अगर ये हदीस के, अल्लाह के नबी के, शरीयत के खिलाफ होता तो सहाबा मना कर देते। किसी ने मना नहीं किया, तो तमाम सहाबा का इजमा हो गया। पूरे रमजान तरावी 20 रकात जमात के साथ पढ़ने पर तमाम सहाबा का इजमा हो गया हजरत उमर के जमाने में। तो ये जो गलत फहमी डालने वाले हैं, कोई 8 रकात कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये सब बकवास है। 20 रकात तरावी है और ये सुन्नत मुअक्कदा है।
सुन्नत मुअक्कदा मतलब सुन्नत मुअक्कदा का मतलब है कि ऐसी सुन्नत है कि जिसकी बहुत ज्यादा ताकीद है और इसको छोड़ने से गुनाह होता है। और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कामा लैलत रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अगर सवाब की उम्मीद से पूरे रमजान कोई तरावी पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देगा। तो तरावी पढ़ना चाहिए, तरावी पढ़ना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ रमजान में हमें मौका मिलता है। दूसरी बात आ गई इसमें कुरान की। दो अलग अलग सुन्नतें हैं, तरावी अलग एक सुन्नत है और तरावी में पूरा कुरान सुनना अलग एक सुन्नत है। इसमें बाज लोग क्या करते हैं कि 10 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में कुरान सुन लिया और फिर तरावी भी छोड़ देते हैं। जिम्मेदारी से बस बड़े हो गए, हाँ बस हमारा तो काम पूरा हो गया, कलाम पाक पूरा हो गया, कलाम पाक पूरा हो गया, बात खत्म हो गई, फिर तरावी भी नहीं पढ़ते। जबकि अगर आपने 10 दिन में, 5 दिन में कुरान सुन के आपने पूरा कर लिया तो एक सुन्नत अदा होगी, दूसरी सुन्नत अभी भी बाकी है। तो तरावी पूरे रमजान पढ़नी चाहिए, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में कुरान पूरा करके छुट्टी नहीं हो जाती, बल्कि तरावी पूरे रमजान पढ़नी होती है। और ये जो 3 दिन, अब ये मसला है 3 दिन का। बेहतर तो ये है, अल्लाह के नबी की हदीस है कि पूरे रमजान में एक कुरान पढ़ा जाए। 27 में पूरा कर लें, 29 में कर लें, कोई मसला नहीं। पूरे अगर हिम्मत है तो 2 सुन सकते हैं, और अगर और ज्यादा हिम्मत है तो 3 सुन सकते हैं। 10 दिन का कुरान सुन सकते हैं। 10 से कम 5 दिन में, 3 दिन में या एक रात में कुरान पूरा करने की इजाजत तो है, शरीयत में जायज तो है। लेकिन आमतौर पे जो देखा जाता है कि 3 दिन में कुरान पढ़ने वाले, 1 दिन में कुरान सुनाने वाले इतना तेज कुरान पढ़ते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ऐसा कुरान सुनने से तो अलम तरह से पढ़ना बेहतर है। और दूसरा ये भी कि 10 दिन, 3 दिन में पढ़ लिया और फिर पूरे रमजान तरावी भी नहीं पढ़ी, वो तो एक अलग गुनाह हो गया, तो मैंने अलग बता दिया। अगर आप 10 दिन में पढ़ लेते हैं या 21 दिन में आप पूरा कर लें, तब भी आपकी तरावी से छुट्टी तो होती नहीं, तरावी तो फिर भी आपने पढ़नी है। लेकिन मान लो एक आदमी 10 दिन में या 3 दिन में कुरान सुन के तरावी तो फिर भी पढ़ता है, तरावी नहीं छोड़ रहा है वो, लेकिन 3 दिन में कुरान सुनना इसलिए गुनाह है कि 3 दिन में कुरान पढ़ने वाला और सुनने वाला जो है वो कुरान नहीं सुनते, समझ में कुछ नहीं आता, एक तरह से बेहुरमती होती है कुरान की। हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रुब्ब क़ारिइल कुरान वल कुरान यलअनु, बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान उन पे खुद लानत करता है। तो ऐसा आदमी जो 3 दिन में कुरान सुना रहा है, अगर वो ठहर ठहर के पढ़ता हो तो इजाजत तो है, लेकिन आम तौर पे पढ़ा नहीं जाता। अगर आराम से आप पारा पढ़ें तो 25 मिनट पारे में लगते हैं। तो अब आप 10 दिन में कुरान पढ़ रहे हैं तो 3 पारे कम से कम आपने पढ़ने पड़ेंगे, नहीं पढ़ने पड़ेंगे तो तकरीबन 1.25 घंटा आपको पारा पारा पढ़ने में लगेगा। रुकू और सजदा अलग, तहियात अलग। लेकिन आप देखेंगे 3 पारा पढ़ने वाले को 1.25 घंटे में सारा काम करके फारिग हो जाता है। अगर 20 मिनट में भी पारा लगा, 20 से कम तो पढ़ा ही नहीं जा सकता, 20 में भी लगाए तो 60 मिनट कम से कम पारे पारे में लग रहे हैं, और यहाँ 1 घंटे में जो 3 पारे पढ़ के फारिग हो जाते हैं लोग। इस तरह से बेहुरमती हो रही है। इस तरह से कुरान पढ़ना नाजायज है, बिल्कुल हराम है। इससे बेहतर ये है कि आप अलम तरह से तरावी पढ़ें। एक सवाल और है, क्योंकि तो मौलाना उस्मान साहब वाली जो बात आप कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही है। मौलाना महमूद मदनी साहब ने भी एक बात इस तरह की कही है कि जो 1.25 घंटे से कम में पारा पूरा कर रहा है, ऐसा को आगे खड़ा ही ना करो, ऐसे को आगे खड़ा करना जायज ही नहीं है। सही बात है बिल्कुल। एक दूसरा मसला लोगों के जहन में रहता है, वैसे हर एक आदमी खुद में मुफ्ती बना घूम रहा है, एक अलग बात है, लेकिन जो शरीयत के मसले हैं वो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आप उनके जो है एक्सपर्ट हैं। कलाम पाक जो सुनाया जाता है, जो हाफिज पढ़ता है, तरावी पढ़ाता है, पूरे महीने पढ़ाता है, फिर उसको उसके एवज में कुछ लोग देते हैं, जाहिर सी बात है उसका वक्त भी लग रहा है वो, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये कुरान की कीमत ले रहे हैं, इसके बारे में क्या? तो कुरान की कीमत और कुरान का इवज तो सारी दुनिया मिलकर देना चाहे नहीं दे सकती, बिल्कुल। लेकिन तरावी पढ़ाने के बाद जो हदिया दिया जाता है, इकरामिया, एजाजिया कह सकते हैं, इस सिलसिले में मुफ्तियान किराम का ही इख्तिलाफ है। एक तो हुआ हदिया, और एक मुतय्यन कर देना कि भाई आपको 200 रुपए पर व्यक्ति देना ही है, या फिर अपनी मर्जी से दो, ये इसमें क्या? वही बता रहा हूँ। पहले तो मैं वो बता रहा हूँ, तरावी के बाद जो हदिया दिया जाता है उसका तरीका जो भी हो, उसमें मुफ्तियान किराम का ही इख्तिलाफ है। थोड़ा सा पहले अगर जाएं, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने तक, उस ज़माने तक बड़ी सख्ती थी इस मसले में। बाज़ उलमा ये कहते थे कि भाई उसके तरावी पढ़ाने वाले के ज़िम्मे एक आध नमाज लगा दो, तो जिस तरह इमाम की तनख्वाह जायज़ हो जाती है, उस एक नमाज की वजह से इमाम की तनख्वाह जायज़ हो जाएगी। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी इसमें भी सख्त है, वो कहते थे अब भी जायज़ नहीं होगी, चूंकि मकसद तो वही है।
फिर उसके बाद थोड़ा सा माहौल बदला तो इसमें थोड़ी सी नरमी आई। अभी तक भी दारुल देवबंद का तो फतवा यही है कि तरावी पढ़ा के उजरत नहीं देनी चाहिए। अलबत्ता उनके अलावा हजरत मौलाना मुफ्ती अनीस साहब बिलगिरामी है दिल्ली में, और अभी पड़ोसी मुल्क के मुफ्ती ज़रवर अली खान साहब गुजरे हैं, वो ये कहते हैं कि ठीक है कुरान का इवज़ तो आप दे नहीं सकते, लेकिन उसने वक्त आपके यहाँ लगाया है और उसका इकराम और एहतराम भी अपनी जगह है। तो मुफ्ती ज़रवर अली खान की तो राय है कि हमारी तो राय है कि हाफिज़ कुरान को सोने में तोल दो, उनकी राय है। मुफ्ती अनीस साहब बिलग्रामी की भी राय है कि हाफिज को हदिये के तौर पर दिया जा सकता है। अब वही बात है आप वाली, एक तो है कि तय करके बाकायदा देना, तय तो नहीं करना चाहिए, बस मुसाफे में हदिये के तौर पे अपने तौर पे आप हदिया देना चाहें तो दे सकते हैं और देना चाहिए, क्योंकि बहरहाल वो वक्त लगा रहा है अपना। ये समझ के ना दें कि आप कुरान की कीमत दे रहे हैं, कुरान का वही बस दे रहे हैं, हदिया के तौर पर उसको दे देना चाहिए। जी हाँ, हदिये के तौर पे दे देना चाहिए। एक आदमी हमारे यहाँ 1 महीना रहा, उसने खिदमत की है, बहरहाल तो उसका बिल्कुल हक बनता है, तो दे देना चाहिए, तय किए बगैर। तय करना गलत है। हाँ, तय नहीं करें। मुफ्ती साहब आपने एक बात कही कि तरावी पढ़ने से या ये करने से पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। तो क्या उस बंदे ने कुछ भी गुनाह किया हो, किसी का कत्ल किया हो, किसी का हक दबाया हो, या और संगीन जुल्म किया हो, किसी का बलात्कार किया हो, किसी के साथ कुछ भी ऐसा संगीन मामला, तो क्या सब माफ हो जाएंगे ऐसा करने से? हदीस में जिन आमाल पर पिछले गुनाहों की माफ़ी का वादा है, उनमें ना तो हुकूकुल इबाद उनसे माफ़ होते, हुकूकुल इबाद तो माफ़ होते हैं हक अदा करने से ही। किसी का हक दबा रखा है, किसी को तो एक हुकूकुल इबाद हो और एक हुकूकुल्लाह, हुकूकुल्लाह। हाँ, अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक। बंदों के हुकूक से जब ही माफ़ होंगे जब या तो वो अदा कर दो या बंदा माफ़ कर दे, उसके बगैर नहीं हो सकते। फिर अल्लाह के हुकूक में भी 2 तरह के गुनाह हैं, सगीरा और कबीरा। कबीरा गुनाह भी बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते। लिहाजा जहाँ भी कहीं हदीस में ये बात आएगी कि बड़े बड़ा गुनाह और सगीरा छोटे गुनाह, तो बड़े गुनाह जो हैं जिनको गुनाह कबीरा कहते हैं, वो भी बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते। ये सिर्फ सगीरा गुनाह की बात है, छोटे गुनाह सारे माफ़ हो जाते हैं इस हदीस में भी। और इसके अलावा और बहुत सी हदीस हैं जिसमें यह है कि भाई ये अमल कर लो तो पिछले सारे गुनाह माफ़, वो छोटे गुनाह ही मुराद होते हैं सब जगह। तो ये बात क्लियर हुई कि पिछले तमाम गुनाह माफ़ होने का मतलब जो उसके और अल्लाह के बीच के गुनाह, अल्लाह के बीच के सगीरा छोटे सगीरा। ऐसा नहीं कि किसी का नाहक कत्ल कर दिया हो, किसी का हक दबाया हो, वो तो अदायगी करने से ही पूरा होगा और वो ही माफ़ कर सकता है जिसके साथ उसने ये किया। तो ये मसला बड़े लोगों के जहन में घूमता है, तय नहीं करनी चाहिए, लेकिन हदिया तो किसी से भी दिया जा सकता है, किसी से भी दिया जा सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं कि उसने कुछ किया ही हो, हाँ, ऐसे भी दिया जा सकता है। तो साथियों, ये तरावी के बारे में हमें मुफ्ती साहब से बात की। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होंगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, और किस मसले पर, किस मुद्दे पर आगे की वीडियो बनाई जाए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।